पेश करने के बाद नबी का रोजा सामने है, मुस्तफा की चौखट सामने है, सरकार का दरे दौलत सामने है, क्या सरकार गौसे आजम ने हुजूर के रोजे के सामने नाते नबी गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुलाम मोहम्मद ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम नात पढ़ते हो। अब्दुल मजीद ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम नबी की नात पढ़ते हो। और साहब तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम नबी की नात पढ़ते हो। और प्यारे प्यारे बच्चे नात पढ़े तो क्या बड़ी बात है, जो वलियों का सरदार है वो भी नबी की नात पढ़ रहा है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम पीराने पीर की मजलिस में हाजिर हैं। हम उनकी मजलिस में हाजिर हैं जो चोरों को एक पल में वली बना देते हैं। हम उस मजलिस में उनकी मजलिस में हाजिर हैं जो 12 बरस की डूबी कश्ती को एक लम्हे में तैरा देते हैं। हम उस गौस की मजलिस में हाजिर हैं जिनकी लात लग जाती है तो अल्लाह हयात अता फरमा देता है। उनकी अगर एक नजर हो गई तो इंशाअल्लाह हमारी और हमारे औलाद का बेड़ा यहाँ भी और वहाँ भी पार हो जाएगा। बाबा हमारे भाई जनाब मुजफ्फर साहब ने अपने बच्चों को लेकर अपने बिरादरों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पूरे मोहल्ला के लोगों को यकजा किया और गौसे आजम की मजलिस सजाई है। दिल से दुआ है कि गौसे आजम की मजलिस सजाने वाले के घरों को अल्लाह सजाए, आमीन आमीन। उनकी दुकानों मकान को अल्लाह सजाए और उनके खानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान पहुंच गए उनकी कब्रों में नूर की बरसात बरसाए। उनके प्यारे बेटे हमारे अजीज शागिर्द जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब मुजाहिदी दारुल उलूम में अपनी जमात में सबसे अच्छे पढ़ने वाले बंद होता है ताकि बगैर भाई के बयान हो तो पीराने पीर की सुन्नत पे अमल होगा। आपके गांव के लिए बड़ी खुशी की बात, सम्मान और इज्जत की बात यह है कि आपके यहाँ के 2 बच्चे आलिम बन रहे हैं। एक तो ये अब्दुल रहमान है, दूसरे तो अपने पीराने पीर से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? जब पीर से मोहब्बत करते हैं तो अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा से क्यों नहीं मोहब्बत कर सकते? हाजी रोशन साहब भी मजलिस में तशरीफ फरमा है। मक्का मदीना ये देख के आए हैं, सुभान अल्लाह। और ये बच्चा का नाम अब्दुल मजीद भी बहुत ढंग से नाज शरीफ पढ़ रहा था। ये बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे तो फिर नदीम शहनवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाम मोहम्मद अब्दुल मजीद हमारी इस धरती के शायर इस्लाम और नबी के नाता बन जाएंगे। इनको हम शायर साहब को लेके आए थे तो पता चला यहाँ बंगला में पढ़ने लगे, क्योंकि इनका भी जहाँ घर है वहाँ बंगला बोली जाती है। बंगला जबान बहुत मीठी जबान है, जोर से बोलिए।
मैं उर्दू तो वरना भी छोड़ना है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। उर्दू की लकीर के फकीर हैं हम, मगर बंगला जबान मैं समझता हूं बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बंगला जबान में अदब का लफ्ज ज्यादा है, रेस्पेक्ट के वर्ड ज्यादा हैं, सम्मान के लफ्ज ज्यादा हैं। ये तुम्हारे भाषा की हैसियत है कि जिसमें इज्जत का जुमला बोला जाता है। अरे बोलिए, कुछ बोलिए। सुभान अल्लाह। कारी मद्दाह रसूल रशीदुल हक मुजाहिदी और उम्दा नाज शरीफ पढ़ रहे थे। इससे पहले जलसे में मुलाकात हुई थी तो वहां पर बंगला नहीं पढ़े, आज बंगला का भी आइटम उन्होंने पेश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब की मोहब्बत में जिलाए, अपने हबीब की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। आमीन आमीन आमीन। हाजी रोशन साहब जब मक्का गए तो काबा देखा। अल्लाह करे हमारे कैद खोला का बच्चा मस्जिद का नमाजी बन जाए और मक्का मदीने का हाजी बन जाए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं अर्ज कर रहा था, हाजी रोशन साहब जब गए मक्का तो उन्होंने काबा देखा, हाजिर आए मदीना तो मुस्तफा का रोजा देखा। मगर आज से 5-7 साल 100 साल पहले, कई 100 साल पहले जब मक्का मदीना हम नहीं हमारे पीराने पीर गए थे, जोर से बोलिए, रोशन जमीर गए थे, सरकारे गौसे आजम गए थे। उम्र शरीफ उस वक्त उनकी 38 साल थी। मदीने की हाजिरी उन्होंने दिया। उस वक्त अल्लाह के रसूल हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए तकरीबन 500 साल का जमाना गुजर गया था। पीराने पीर रोशन जमीर सरकारे गौसे आदम बगदाद शरीफ से, इराक से जब मदीना पहुंचे हुजूर के रोजे के पास तो हुजूर को सलाम पेश किया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पेश करने के बाद नबी का रोजा सामने है, मुस्तफा की चौखट सामने है, सरकार का दरे दौलत सामने है, क्या सरकारे गौसे आजम ने हुजूर के रोजे के सामने नाते नबी गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुलाम मोहम्मद ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम नात पढ़ते हो। अब्दुल मजीद ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम नबी की नात पढ़ते हो। और साहब रशीदुल तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम नबी की नात पढ़ते हो। और प्यारे प्यारे बच्चे नात पढ़े तो क्या बड़ी बात है, जो वलियों का सरदार है वो भी नबी की नात पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी साहब आपकी दुआ चाहिए, मुजफ्फर भाई कल सुनते रहिएगा। छोटू लाए रहे तो लाइए ना, तो बैठे रहेगा चुप से। अरे शाबाश, तेरी जरूरत नहीं, तुमको तो मुझको देना है। देखो शाबाश, जोर से बोलिए। एक मुजफ्फर भाई धामनगर शरीफ से पढ़े, जितना अल्लाह तौफीक दिया पढ़े तो उनका बेटा उस पढ़ाई की बरकत से, वो कहते हैं ना बाप चले घोड़ा तो बेटा घोड़ा घोड़ा। बाप ने थोड़ी सी पढ़ाई हासिल की, वो भी मुजाहिद मिल्लत के दर से मुजाहिद मिल्लत ने ऐसा करम कर दिया कि उनके बेटे को उनके अब्बा से भी ज्यादा हुजूर अल्लाह ने उन्हें इल्म अता फरमाया। अब जलसा कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू कर दिया हुआ।
आइए निकाबत कर दिए, तकरीर भी कर रहे थे। इनके घर का बच्चा नाक पड़ता है, पूरा जलसा ना हो गया। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए मेरे प्यारे। मैं अर्ज कर रहा था कि मदरसा में पढ़िए, दीन की तालीम हासिल कर लीजिए। एक बच्चा अगर मदरसा में पढ़ेगा, कभी वो माँ का गद्दार नहीं हो सकेगा, कभी वो बाप का बेवफा नहीं हो सकेगा, कभी वो माँ को बाप को रोता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं अर्ज कर रहा था इमाम साहब के बारे में मालूम कि उनकी बीवी अहलिया बीमार है। गौसे आजम की मजलिस में उनके हक में दुआ है, अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए। खास करके इमाम साहब जिस परेशानी में मुब्तला हैं, गौसे आजम के तुफैल अल्लाह उन परेशानी को दूर फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था हाजी रोशन साहब भी हज बैतुल्लाह ज़ियारत रोज़े रसूलुल्लाह के लिए मक्का मदीना गए। पूरी दुनिया सारे जहान से लोग हज और उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना जाते हैं, नबी का रोजा देखते हैं। मगर सरकारे गौसे आजम हमारे आका पीर, हमारे पीरों के पीर रोशन जमीर जब मदीना जाते हैं, हुजूर का रोजा सामने है, मुस्तफा की तहलील सामने है, आका की चौखट सामने है। सलाम के बाद सरकारे गौसे आजम ने नाक पढ़ना शुरू कर दिया। जोर से बोलो दिया। जो जबान नाक पड़ती है वो प्यारी होती है, जो मुंह नाक पड़ता है वो अच्छा होता है। वो जबान जिसमें फिल्मी गाने होते हैं वो गंदी होती है, जिसमें मुस्तफा के तराना होते हैं वो जबान बड़ी प्यारी है। अब नात गौसे आजम की सुनिए। सरकारे गौसे आजम रसूले दो आलम की बारगाह में नात पढ़ते हैं, अरबी में अर्ज करते हैं वफी हालतिल बुअदी रूहुकुम तो उरसिलुहा तक़ब्बलुल अर्ज़ अन्नी वहिया नाइबती। ये पहला शेर हुआ। दूसरा शेर अर्ज करते हैं वो हाज़िही नौबतुल अशबाही कद हज़रत फमदुद यमीनका कै तुहज़ा बिहा शफ़ती। जोर से बोलिए सुभान गौसे आजम की नात अरबी में तुमने सुनी, अब उसका उर्दू में तर्जुमा माना और तर्जमानी सुनिए। गौसे आजम कहते हैं वो फी हालतिल बुअदे रूही कुंतु उरसिलुहा। या रसूल अल्लाह, जब दूरी का जमाना था, जब फासले की घड़ी थी, यानी मैं बगदाद में हुआ करता था, मैं इराक में, मैं जिलान में हुआ करता था, मेरे आका अब्दुल कादिर तो बगदाद में होता था, मगर मेरी जान मदीने में हुआ करती। गौसे आजम कहते हैं मेरा धड़ मेरा शरीर बगदाद में होता था, मेरी रूह मेरी जान मेरी आत्मा मदीने में आया करते थे। और या रसूल अल्लाह, मेरी रूह मदीने में आके आपके रोजे को नहीं, सुनहरी जाली को नहीं, प्यारी प्यारी जन्नत की क्यारी को नहीं, मबाजाए मुस्तफा को नहीं, बल्कि आपके तुरबते अंदर रोज़े शरीफ के आस-पास में जो मुकद्दस खाक है, मेरी रूह मुस्तफा के रोजे की खाक का बोसा लिया जाता है। दूसरे शेर में सरकारे गौसे आजम कहते हैं वो हाज़िही नौबतुल अशबाही कद हज़रत। या रसूल अल्लाह, अब आपने अपने बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को मदीने बुला लिया है, अब तो मैं जिस्म के साथ हाजिर हूँ और मेरा वजूद भी हाजिर है, मेरा जिस्म भी हाजिर है और मेरी रूह भी हाजिर है। या रसूल अल्लाह, जब आप अपने बेटे अब्दुल कादिर को मदीने में बुला लिया, हुजूर अपनी कब्र अनवर से, हुजूर अपने रोज़े से, हुजूर अपने आस्ताने से अपना हाथ जाहिर कर दीजिए ताकि अब्दुल कादिर आपके हाथों का बोसा ले सके। हाजी रोशन साहब
प्यारे हज का जब मौका होता है मदीने में एक दो लोग नहीं होते हैं, 100 हाजी होते हैं। मदीने के खुशनसीब बाशिंदा भी होते हैं। इधर नाक पड़ी गौसे आजम ने, इधर गौसे आजम ने इल्तिजा किया, नगमा पढ़ा, नाक पड़ी, नाक की बरकत है। हजारों लोगों ने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका वसाल तो पर्दा फरमाए 500 साल गुजर चुका था। कब्र अनवर से मुस्तफा ने गौसे आजम की गुजारिश पे अपना दाहिना हाथ कर दिया। गौसे आजम के सदक़े में जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब हुजूर के दस्ते करम, दाहिने दस्ते करम की हाथ मुबारक की जियारत किए और हुजूर गौसे आजम नबी ये दो जहां के मुबारक हाथ को चूमने लगे, आंखों से लगाया, सर में बसाया। हजारों लोगों ने जियारत कर ली। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ फिर अपनी कब्र अनवर में ले लिया। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे रोशन हाजी साहब, दुनिया का हाजी मक्का जाता है, मकाबा देखता है, मदीना जाता है, नबी का रोजा देखता है। हम पीराने पीर वफर किए हैं, हम जाते हैं नबी का रोजा देते हैं, जाता है नबी का जलवा दे। इसलिए मैं कहता हूँ प्यारे उनकी मजलिस सजा के रखिए, उनका जिक्र ज़मीर करते रहिए। अगर मुजफ्फर भाई की तरह बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा जलसा न सजा सकेंगे, 11 रुपए 1100 रुपए 111 रुपए ही का सही घर में नियाज दिलाइए, घर में फातिहा दिलाइए, घर में गौसे आजम की मजलिस सजाइए इंशाअल्लाह। में चलने वालों, कादरियों, मेरी मोहब्बतों का दम भरने वालों, मेरे नाम का लंगर खिलाने वालों, खाने वालों, मेरे तरीके पे चलना, उनके तरीके पे न चलना जो मुझे गाली देते हैं, उनके तरीके पे न चलना जो मेरे नबी को गाली देते हैं। खाते हैं नबी का सदका खाते हैं और नबी के बारे में कहते हैं माअज़ल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, नबी माअज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। गौसे आज़म कहना चाहते हैं ये बात गलत है। आप जानते ही हैं एक आदमी का जब इंतकाल हो जाता है कब्र में दफन कर दिया जाता है, मिट्टी डाल के आप चले आते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर है। एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर है। आते हैं 2 फरिश्ते, पूछते हैं 3 सवाल। पहला सवाल होता है मन रब का, ऐ दुनिया से आने वाला कब्र को पता, तेरा रब कौन है, तेरा परवरदिगार कौन। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, ऐ मुर्दे बता तेरा दीन क्या है, तेरा धर्म, तेरा मजहब क्या। तीसरा सवाल होता है माँ कुंता तकुल फी हादिस शाने रजुल, ये हदीस के कलमात है, हदीस शरीफ में है। मरने वाला कैद खोला की सरजमीन में दफन कर दिया जाता है, कैद खोला से लेकर मदीने में मुस्तफा के रोज़े तक एक खिड़की खोल दी जाती है और फरिश्ते तीसरा सवाल बाद में करते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा होगा, सामने नबी का जलवा होता है। फिर फरिश्ते कहते हैं माँ कुंता तकुल फी हादिस शाने रजुल, पता इन्हें दुनिया में तू क्या कहता था, ये कौन है इन्हें दुनिया में क्या कहता था, जो मोमिन होता है, जो मुसलमान होता है, जो नबी के जाने वाला होता है, पुकार उठता है आज़ा मोहम्मद आज़ा रसूलुल्लाह। बुखारी के अल्फाज है आज़ा मोहम्मद आज़ा रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद मुस्तफा है, यही तो मेरे रसूल है, यही तो मेरे आका है, यही तो मेरे नबी है, यही मेरी जान है, यही मेरा ईमान है। ये अब तो ये मदनी ताजदार है, ये शहंशाह बहरोवर है, ये हबीबे खुशकोतर है, ये अनीसे बेकसा है, ये चारा साज़े दर्दमंदा है, ये बड़ा रसूला है, ये मालिक हज़ासना है, ये सरकारे इनोआ है। ये वो है जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला, जिनके सदक़े में हमें जान मिली, जिनके तुफैल हमें रमजान मिला, जिनके तुफैल अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया। तो तीसरा सवाल हुजूर के
के बारे में किया जाता है, हुजूर का जलवा दिखाया जाता है, क्या हुजूर का फोटो दिखाया जाता है, क्या हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं नहीं, उस जमाने में कैमरा हुआ भी नहीं था, और अगर कैमरा होता तो उसमें हुजूर का फोटो नहीं आ सकता, इसलिए कि चांद की चांदनी में मुस्तफा का साया नहीं पड़ता था, चराग की रोशनी में मेरे नबी की परछाई नहीं पड़ती थी, सूरज के उजाले में मेरे मुस्तफा का साया नहीं पड़ता था। तो अल्लाह ने अपने नबी का साया नहीं रखा मोबाइल में, कंप्यूटर में, और मुस्तफा का सानी कैसे पैदा करता, इसलिए नबी जिंदा है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इल्तिजा की या रसूल अल्लाह, आप जरा कब्रे अनवर से दस्ते करम बाहर कर दीजिए, ताकि मैं लोगों से कह सकूं मेरे नबी कल भी जिंदा थे। मेरे मुस्तफा कल भी जिंदा थे, मेरे नबी आज भी जिंदा है, हमेशा के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को जिंदगी अता कर दी है। जब तो आला हजरत इमाम अहमद रजा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, जोर से बोलो। तो यहीं से समझ में आया हर मुसलमान की इज्जत करनी चाहिए। हाजी की भी इज्जत है कि मक्का मदीना देख आए, और वो सुन्नी मुसलमान की भी इज्जत है कि हाजी हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं तो नबी का रोजा देखते हैं, और हमारा दादा ईमान के साथ कब्र में जाता है, नबी का रोजा नहीं मुस्तफा का जलवा दे। हर मुसलमान की इज्जत करनी चाहिए, और वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, खुदा नमाजी से दूर रहना चाहिए, जो नबी की गुस्ताखी करते हैं, जो औलिया की शान में तौहीन व बेअदबी करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल करम व अलैहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपने माओ बहनों से खास बात कहना चाहूंगा। ये वाकया आपने पहले से सुना है कि हुजूर गौस पाक जब नन्ही सी उम्र थी, अली बेटे से पढ़ाने के लिए मदरसा में पहुंचाया गया। उस्ताद के सामने सरकारे गौसे आजम नन्ही उम्र की बहारों के साथ उस्ताद के सामने पहुंचे। उस्ताद ने पढ़ाया, शेख अब्दुल कादिर पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकारे गौसे आजम ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो साहबजादे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने पढ़ाया, अलीफ बा सा, मगर सरकारे गौसे आजम ने शुरू कर दिया, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा, सातवां पारा, 17वां पारा पढ़ के सरकारे गौसे आजम ने दम लिया। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। उस्ताद ने कहा, प्यारे तुमने पढ़ा कब, पढ़ कब लिया, तुमने हिफ्ज कैसे कर लिया, हिफ्ज कैसे कर लिया? तो देख के पढ़ा जाता है, उसे नाजरा कहते हैं, और सीने में हो कुरान और पढ़ा जाता है, उसे हिफ्ज कहा जाता है। उस्ताद ने कहा, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मेरे पास काहे हो आए, और अगर पढ़े नहीं हो तो 17 पारा तुमने हिफ्ज कैसे सुना दिया? अब मेरी माए सुने, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने क्या प्यारा जवाब दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि अगर मर्द सुधरता है तो एक फर्द सुधरता है, अगर औरत सुधरती है तो पूरा समाज सुधर जाता है। गौसे आज़म अर्ज़ करने लगे, फरमाया आपने मेरे उस्ताद के रानी, मैंने पढ़ना नहीं जाना है, उस्ताद से पढ़ना सीखा नहीं है, इसलिए आपके पास मैं पढ़ने के लिए आया। कहा जब तुम नाज़रा भी पढ़े नहीं हो, फिर 17 पारा का तुमने हिफ्ज कैसे कर लिया? गौसे आज़म ने कहा, उस्ताद के रानी मेरी अम्मी जान घर में होती है, नमाज भी पढ़ती हैं और कुरान भी पढ़ती है, मेरे घर में होती है, अब्बा जान की खिदमत भी करती हैं, कुरान भी पढ़ती है, मेरी
मेरी माँ घर में होती है, खाना रोटी बनाती भी है और कुरान भी पढ़ती है, घर का सारा काम करती है और कुरान हकीम पढ़ती है। और अब्दुल कादिर माँ के शिकम में होता है, वो कुरान पढ़ती है। मैं सुनता रहता हूँ। पेट में रहने के जमाने में मेरी माँ घर के काम काज के साथ सिर्फ 17 पारा पढ़ सकी। जितना मैंने माँ से सुना उतना मैंने याद कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में भी बच्चा होता है मगर सिनेमा देखती हो, तुम्हारे पेट में बच्चा होता है, तुम टीवी देखती हो, तुम्हारे पेट में बच्चा होता है, तुम सीरियल देखती हो, तुम्हारे पेट में बच्चा होता है, झूठ बोलती हो, तुम्हारे शिकम में बच्चा होता है, चुगली करती हो, तुम्हारे शिकम में बच्चा होता है, गाना गाती हो, तुम्हारे शिकम में बच्चा होता है, वो में दोस्ती रहती हो, तुम्हारे शिकम में बच्चा होता है, बुराई बोलती हो, इसलिए उसका असर तुम्हारे बच्चे के अंदर होता है। ऐ माँ, तू ये न समझ कि ये तेरा काम है, ये भी तो समझ तेरे गलत काम की वजह से तेरा बच्चा बदनाम हो जाता है, तेरा बच्चा आवारा हो जाता है, तेरा बच्चा शराबी हो जाता है, तेरा बच्चा बदमाश हो जाता है, तेरा बच्चा जलील हो जाता है। गौसे आजम की माँ ने गाल दे दिया है। सुनो, अब्दुल कादिर मेरे शहजादे का चर्चा करने वालों, उनका लंगर करने वालियों, पहले गौसे आजम की माँ के तरीके पे चलते, पेट में रहे बच्चा तो कुरान पढ़ो, तो बच्चा पैदा होगा, वो गुलाम गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे माँ जब मेहनत करती है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाती है, तो ये छोटे छोटे बच्चे 7 समंदर पार, तन के गोरे मन के काले, अंग्रेजों की अंग्रेजी जबान की गीत राइम्स पोएम याद कर लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा स्टैंडर्ड 1 में है मगर 10 पोएम याद कर लिया। ऐ मेरी माओ, तुम्हारी कोशिश से जब तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी 10 गीत याद कर सकता है, तुम अगर कोशिश कर दोगी तो अल्लाह के कलाम की 10 आयत भी तो याद कर सकता है। पहला कलमा भी तो याद कर सकता है, दूसरा कलमा भी तो याद कर सकता है, नबी पे दुरूद मुस्तफा पे सलाम भी तो याद कर सकता है। अरे जोर से बोलिए। गौसे आजम की इस हिसाब से उनकी अम्मा ने तरबियत दी। तो एक मर्तबा सरकार गौसे आजम अपनी अम्मी जान की बारगाह में, छोटे से बच्चे थे, हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, अम्मी मुझसे एक भूल हो गई है, मुझसे एक गलती हो गई है, आप माफ फरमा दें। गौसे आजम की अम्मी जान ने कहा, वो दूसरे बच्चे होते हैं जो माँ का दिल तोड़ते हैं, मेरे अब्दुल कादिर से कभी कोई गलती होती ही गलती तो नहीं हुई, माफी का क्या सवाल। नहीं अम्मी जान मुझसे गलती हुई। अच्छा बताओ क्या गलती हुई। नहीं वादा करें पहले आप माफ कर देंगी। चलो मैंने माफ कर दिया, वादा किया, बताओ तो भला। गौसे आजम ने कहा, अम्मी जान वो दिन याद होगा आपको जब आपके शिकम में, जब आपके पेट में मैं रहा करता था और उसके एक दिन आपको अंगूर खाने का शौक जगा, आप बात आई और अंगूर के पेड़ की तरफ आपने अपना हाथ बढ़ाया, अंगूर के खोशे की जानिब आपने हाथ बढ़ाया, फिर अचानक आपके पेट में एक सख्त किस्म का दर्द पैदा हुआ, पेट पकड़ के बैठ गई, अंगूर खाने का इरादा आपने तर कर दिया। अम्मी वो दिन याद है, गौसे आजम की वालिदा ने कहा, मेरे शहजादे वो तो कल की तरह मुझे याद है, अंगूर खाने का शौक हुआ तो तुम्हारा उसमें क्या कसूर, नाना के बाग में गई तो तुम्हारी उसमें क्या भूल है, पेट में हुआ दर्द तो तुम्हारा उसमें क्या, तुम्हारी क्या खता है। गौसे आजम
सामने अर्ज किया, अम्मी आपने वादा किया है माफ करेंगे, माँ वादे पे कायम है। कहा बेटा मैं वादे पे कायम हूँ, पता तेरा कसूर क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, माँ बेटा को पेट में रख के, औलाद को पेट में रख के जो माँ कुरान पढ़ती है उसके बेटे की शान देखिए। गौसे आजम ने कहा अम्मी जान आपको नहीं पता था, वो अंगूर के खोशे में, वो अंगूर के गच्छे में एक जहरीला बिच्छू छुपा हुआ था। अगर आप हाथ बढ़ा देती वो बिच्छू आपको काट देकर टक मार देता। अब्दुल कादिर तो अपनी माँ के कदम में कांटा चुपचाए बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बिच्छू काटेगा मैं कैसे बर्दाश्त करता। इसलिए ऐ माँ मैं पेट में रहते रहते मैंने जरा करवट बदल दी, मेरे करवट बदलने की वजह से तुम्हें तकलीफ हो गई है। माँ ने कहा मेरे लाल अब्दुल कादिर तेरी ऐसी खता पर हजारों अदाएं कुर्बान। फिर मैं कहना चाहूंगा उस पर गौसे आजम कहाँ थे? अंदर थे, माँ के पेट में। वो बिच्छू कहाँ था? बाहर था, जमीन में, दुनिया में बाहर था। गौसे आजम माँ के पेट में थे, पता क्या चला? आज भी गौसे आजम अपने रोज़े में है, हम धरती के ऊपर में है, अंदर रह के बाहर देखना उनके बचने की उससे आजम ने मिजाज दिया माँ बाप को तकलीफ नहीं देना है। संत गई दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मौलाना मुहम्मदी माजूद वल करम वालिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कितना करम है। हाजी साहब की बात सुन के मुझे याद आया कि जब तालकुआ के हाजी पर गौसे आजम का इतना करम है तो धामनगर के हबीबुल रहमान पर कितना बड़ा करम है। भद्रक में एक गैर मुस्लिम मारवाड़ी के जवान बेटे के ऊपर एक जिन सवार हो गया। बड़े बड़े दुआ ताबीज फूंक झाड़ हकीम गुनी के पास लेके गए, मगर मरज बढ़ता गया चूं दवा की। लोगों ने उसे मारवाड़ी से कह दिया मारवाड़ी तेरा बेटा बीमार है, दुनिया का तबीब अच्छा नहीं कर सकता, धामनगर के हबीब हजरत मुजाहिद मिल्लत कभी रेल में, कभी जेल में, कभी हथकड़ी, कभी पाँव में बेड़ी, इस्लाम की बुलंदी के लिए सफर करे। बहुत दिन के बाद जब भद्रक वापस आए तो ऐसी सूरत में किसी ने मारवाड़ी को खबर दिया मुल्ला शाही की मस्जिद में तेरे बीमार बेटे के मसीहा मुजाहिद मिल्लत आए हुए हैं। चुनांचे मारवाड़ी एक रिक्शे में अपने बेटे को बैठाया, दो जवानों को अगल बगल साइड में पकड़ के लेके जाने के लिए बैठाला। फिर उसके बाद रिक्शा वाला लेके मुल्ला शाही मस्जिद में पहुंचा। असर की बात, असर के बाद का टाइम, नमाज पढ़ के हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने कुछ मुरीदीन के साथ मौजूद हैं। मेरे प्यारे इतने में ये मारवाड़ी का बेटा जिसके ऊपर जिन भूत खबीस का असर है पहुंचा। दूर से मुजाहिद मिल्लत का चेहरा मुबारक देखा तो गुर्राने लगा, शेर की तरह चिढ़ाने लगा, हाथी की तरह बकने लगा। हबीबुर रहमान बहुत मौलवी मौलाना बनते हो, आलिम फाजिल मुफ्ती बनते हो, आज तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, मैं चीर दूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, तुम मेरे पावर को नहीं जानते, आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अभी यही कह रहा था, अचानक दौड़ता हुआ वो जिन मारवाड़ी के बेटे में जो था वो दौड़ता हुआ आया हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पास हमला करने के लिए, मगर आया तो एक हाथ डेढ़ हाथ की दूरी में जमीन पे गिर गया और लौटने लगा, लौटने लगा, मार पड़ रही थी, रोटने लगा, लौटने लगा। पहले कहता था हबीबुर रहमान मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अब कहने लगा मुजाहिद मिल्लत मुझे बचा लो। मुजाहिद मिल्लत
मुझे बचा लो, मुजाहिदे मिल्लत मुझे बचा लो। अब उसके बाद लौटने लगा मुजाहिदे मिल्लत, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ मुझे बचा लो, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा, इस मार से मुझे बचा लो, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। और उसके बाद रोते रोते उसने कहा मुजाहिदे मिल्लत, आप मुझे जाने के न जाने मैं कितना पावरफुल हूँ, आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता, तुम्हारा नुकसान पहुंचा देता, मगर मैं क्या करूं, एक बुजुर्ग डंडा लिए तुम्हारी हिफाजत करते हैं, एक बुजुर्ग डंडा लिए तुम्हारी हिफाजत करते हैं। ये सुनना था। मुजाहिदे मिल्लत रोने लगे। उसके बाद वो बंदा बेहोश हो गया। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने मस्जिद के बदले लोटे में पानी मंगवाया, उसमें मियां दम किया। अल्लाह वाले के दम में इतना दम होता है, हमेशा के लिए जिन भाग गया और वो बंदा मारवाड़ी का बेटा सही सलामत अंधा हो गया, घर चला गया। जो लोग मुजाहिदे मिल्लत के इर्द गिर्द बैठे थे उन्होंने कहा हजरत वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, वो कहता था एक बुजुर्ग आपकी हिफाजत करते हैं। कौन बुजुर्ग है जो आपकी हिफाजत करते हैं? वो कौन बुजुर्ग है जो जिन से बचाते हैं? वो कौन बुजुर्ग है जो खबीस से बचाते हैं? मुजाहिदे मिल्लत रोने लगे, कहने लगे मियां ऐसा है, वो जिन बड़ा खबीस था, वो जिन बड़ा दियो था, मुझे तकलीफ पहुंचा देता, बड़ा पावरफुल था, मुझे तकलीफ पहुंचा देता, मुझे मेरे गौस ने बचाया। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, अल मदद अल मदद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजी रोशन साहब की बात सुन के मुझे मुजाहिदे मिल्लत याद आ गए। मियां जब हाजी रोशन की हिफाजत गौसे आजम कर सकते हैं तो धामनगर के पीर की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते? मेरे गौस ने इरशाद फरमाया लो इनका शफत औरत मुरीदी बिल मशरिके व अना बिल मगरिब लसतरतुहा। ऐ मेरे मुरीद चिंता मत कर, मेरा चाहने वाला है तो फिक्र मत कर कि तू पूरब में है, मैं पश्चिम में हूँ, तू मेरा चाहने वाला है। अगर तेरा कपड़ा खुल जाएगा तेरा गौस सतर पोशी के लिए तैयार है। कहाँ हाजी रोशन, कहाँ गौसे आजम की इनायत, कहाँ मुजाहिदे मिल्लत, कहाँ गौसे आजम की इनायत? ये तो हम जानते हैं जो दो चार बातें, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें गौसे आजम बचा रहे हैं। इसलिए अब हम ये चाहते हैं जो तरीका गौसे आजम का है उस पे रहना चाहिए। गौसे आजम रमजान में पैदा हुए, दिन में आप कभी अपनी अम्मी का दूध नहीं पीते थे। सूरज डूबता था जब दूसरे लोग इफ्तार करते थे, उस वक्त गौसे आजम अपनी अम्मी जान का दूध पीते थे। यानी गौस ने बताया कि तुम मेरे मानने वाले हो, कभी रोजा न छोड़ना, कभी रोजा न तोड़ना। इसलिए कि मैं उस जमाने में मैंने रोजा रखा, जिस जमाने में रोजा रखना फर्ज नहीं है, मगर मैंने रोजा रखा। ये तुम्हारे पीराने पीर की शान है, तुम मेरे मानने वाले हो, इसलिए बड़े होके रोजा रखना, ताकत होके रोजा रखना, वाली होके रोजा रखना। और नमाज का हाल क्या था? 40 साल तक गौसे आजम ने इस शान से इबादत की है कि ऐशा के वजू से फजर की नमाज हमारे पीराने पीर ने अदा की। आप जानते हैं कि पेशाब होगा तो वजू टूटेगा, पाखाना होगा तो वजू टूटेगा, हवा खारिज होगी तो वजू टूटेगा, ऐसे ही नींद अगर ढंग से आ जाएगी तो वजू टूट जाएगा। अब उसका मतलब ये हुआ सरकारे गौसे आजम ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, 40 साल ऐसा किए, यानी रात भर कभी गौस सोए नहीं है, रात भर कभी बिस्तर की जीनत बने नहीं है। अगर सोते तो वजू टूटता। प्यारे मैं कहना चाहता हूँ ये गौसे आजम की शान है। 40 साल आप बिस्तर में करवट डालें, रात रात इबादत करें, रात रात कुरान पढ़ें, रात रात मुस्तफा
मुस्तफा करें, हम उनके गुलाम हैं, ऐसा कर न सकेंगे। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुजूर की हदीस है, जो इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है, नबी फरमाते हैं कि अन्नमा सल्ला निस्फल लैल, गोया वो आधी रात नमाज पढ़ता रहा है। फरमाते हैं जो फजर की नमाज, जो सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करता है, तमाम रात नमाज पढ़ता रहा। अब इसका मतलब यह है 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करो, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ो और सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ और फजर उठो। सुबह की नमाज जमात के साथ अदा करो। रात भर हम सोते रहे हैं, हुजूर की हदीस है, रात भर नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब अता फरमाए। गौसपा की मजलिस में आने वाले नमाज एक नंबर जरूरी। एक आखिरी बात कह के मैं अपना गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जमात के पास तशरीफ लाए। जमात का मतलब औरतें इकट्ठा बैठी थी, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अजानो इकामत में जो कहता है तुम भी वही कह दिया करो, यानी अजान का जवाब दो। अजान का जवाब का मतलब यह है कि मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो हम आहिस्ते से कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आहिस्ता से कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हम आहिस्ता से कहें, अंगूठा चूमे आंखों से लगाए कहें अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, हम कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, हम कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अजान का जवाब हुआ। हुजूर फरमाते हैं, ऐ औरतों की जमात, मुअज्जिन बिलाल अजान और इकामत में जो कहता है तुम भी आहिस्ता से वही कह दिया करो। या रसूल अल्लाह, अजान का जवाब देंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा। मेरी माए बहनें, गौसे आज़म की मजलिस में पर्दे की ओर से सुनने वालियों सुनो, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों की जमात, अगर तुम अज़ान का जवाब दे दोगी, अज़ान के एक कलमे के बदले में अल्लाह 1 लाख नेकी अता फरमाएगा। अज़ान में 15 कलिमात है, 15 कलिमात। ये कलमा का मतलब जुमला वाक्य, अल्लाहु अकबर एक जुमला हो गया, मुदा सबर को मिलाकर जुमला का मतलब हुआ, कलमा वाक्य जो सेंटेंस का मतलब हुआ। अब हुजूर फरमाते हैं अज़ान का जवाब दो। एक अज़ान में 15 कलिमात है, 15 कलिमात। हुजूर फरमाते हैं ऐ औरतों की जमात, हर कलमा अज़ान के बदले में अगर तुम जवाब दोगी, अल्लाह 1 लाख नेकी अता फरमाएगा। अब उसका मतलब ये हुआ 5 मिनट में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएं अज़ान का जवाब दे देंगी, घर में मौजूद होगी। 5 मिनट में अज़ान का जवाब देगी, घर में, तो अल्लाह उन्हें 15 लाख नेकी अता फरमाएगा। ये बात समझ में आई ना? कम से कम उतनी देर तो हमारी माँ बहनें मोबाइल से बंद कर देंगी। अजान होती है टीवी बंद करो, अजान होती है सीरियल बंद करो, अजान होती है मोबाइल बंद करो, अजान होती है पखना बंद करो, अजान होती है कोसना बंद करो, अजान हो रही है झूठ बंद करो, अजान हो रही है चुगली बंद करो। अजान का जवाब दो, तुम घर में रहोगी, 5 मिनट में अजान का जवाब हो जाएगा। घर बैठे अल्लाह तुम्हें 15 लाख नेकी अता फरमाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? खत्म हाजी साहब ने मेरा टाइम ले लिया था, जो जरूरत भी लिया बिल्कुल ना, उसी के लिए मैं बजाय जाएगा तो जो तुम ठीक करो। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बात गौसपा की मजलिस में सीखने को मिली। अरे मिली ना,
इस पर अगर हमारी माँ बहनें अमल करेंगी उनको भी सवाब, बताने वाले आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत के इस गदा को भी सवाब, और सबका टोटल सवाब मुजफ्फर भाई और उनके बच्चों को अल्लाह ताला फरमाया कि उन्हीं के वजह से अल्लाह ने ये सवाब का मौका अता फरमाया। दीन की जलसों में आओ, पता नहीं कौन सी बात पसंद हो जाए, अल्लाह को कबूल हो जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वो औरतों ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम अज़ान का जवाब देंगे, औरतें हैं तो हमको इतना सवाब, अगर हमारे मर्द लोग जवाब देंगे तो कितना सवाब। यानी उस दौर की माँ कहती थी हुजूर हमें सवाब मिलेगा, हमारे बेटे को कितना मिलेगा। बहन कहती थी मैं भी सवाब कमाऊं, मेरा भाई भी सवाब कमाए। बीबी चाहती थी अज़ान का जवाब दूंगी, मुझे भी सवाब मिलेगा, अल्लाह मेरे शौहर को भी सवाब अता फरमाए। हुजूर हम औरतें अज़ान का जवाब देंगे तो इतना सवाब मिलेगा, हमारे मर्द हज़रात अगर अज़ान का जवाब देंगे कितना सवाब मिलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर औरतें अज़ान का जवाब देंगी, हर कलमाए अज़ान के बदले में अल्लाह एक लाख की अता फरमाएगा। अगर मर्द अज़ान का जवाब देंगे अल्लाह दो गुना सवाब अता फरमाएगा। यानी 5 मिनट में हमारी बहन 15 लाख की हासिल करेगी, और अगर हम अज़ान का जवाब देंगे 5 मिनट में अल्लाह 30 लाख की अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के बंदो अजान के वक्त में बातचीत बंद करो, अजान के वक्त में चुगली ग़ीबत बंद करो, ठहरो और अजान का जवाब दो। सो मुस्लिम कहता जाए, सो कहते जाओ, वजू रहे कि ना रहे, गुस्ल रहे कि ना रहे, ना नहाए हो कि ना नहाए हो, और बदन पाक हो कि ना पाक हो, उससे बात नहीं, अजान का जवाब दिया जा सकेगा। मेरे प्यारे जहाँ तुम रहोगे, खेत में रहो, खलियान में रहो, मकान में रहो, दुकान में रहो, अज़ान का जवाब दे दोगे अल्लाह 30 लाख नेकी अता फरमाएगा। ये कितना बड़ा सवाब है, कितनी बड़ी नेकी है। सोचिए जब अज़ान के जवाब देने का ये हाल है, मस्जिद में आके नमाज पढ़ने का आलम क्या होगा, मस्जिद में आके रब का सजदा करने का आलम क्या होगा। हम भी आपकी तरह बच्चे हैं, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, मगर कुरान पढ़ के तर्जुमा बताते हैं, हदीस पढ़ के मतलब बताते हैं। ये क्यों, किस लिए, ये बुनियाद पर कैसे ये मर्तबा अल्लाह हमें अता किया। मदरसा में पढ़ने की वजह से अल्लाह ने ये मर्तबा अता किया। जोर से बोलिए, क्या स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इसी तरह हदीस पढ़ सकता है? अरे हनी मुल्ला की तरह पढ़ सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में मुस्तफा की हदीस नहीं पढ़ाई जाती है, और अल्लाह का कलाम कुरान नहीं पढ़ाया जाता है। मदरसा में दीन की तालीम सिखाई जाती है। इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, कुरान पढ़ने वाला बनाओ, नमाज पढ़ने वाला बनाओ। एक कब्रिस्तान से गुजरे तो देख वही नींद आ गई, मक्का के कब्रिस्तान में, जन्नतुल माला भाई साहब गए होंगे, टोटल तकरीर हाजी रसूल के बारे में। आइए, मुझे न छूट दे रहे हैं न पैसा दे रहे हैं, न सुभान अल्लाह कहते हैं, बल्कि मेरा माइक लेकर कैमरा ले लिए। जोर से बोलिए, छूट की जरूरत है, इनकी दुआ की जरूरत है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मक्का के कब्रिस्तान गए, अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह को नींद आ गई। नींद जब आ गई तो देखा सपना देखा, कब्र के मुर्दे निकल के जा रहे हैं। ये बड़े आलिम थे, इन्होंने कहा कयामत हो गई है क्या? एक मुर्दे से पूछा अकामत क़यामत, क्या कयामत कायम हो गई? तुम कब्र से निकल के जा रहे हो सब लोग। एक मुर्दे ने जवाब दिया कि हजरत अभी कयामत नहीं आई है। हजरत ने कहा फिर जब कयामत हुई नहीं, सब लोग निकल के चले जा रहे हो, क्या ले रहे हो? अब वो जवाब सुनिए। मुर्दे ने कहा ऐ अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज से ठीक 1 बछर पहले, 1 बरस पहले, 1 साल पहले हमारे इसी कब्रिस्तान से एक मुसलमान का गुजर हुआ। हमारे कब्रों पे, हमारे आले जार पे उसे रहम आया। बोलो बोलो, तरस आया, फुर्सत नहीं थी, इसलिए सिर्फ 3 मरतबा कुल हो अल्लाह हो अहद शरीफ पढ़ा। जोर से बोलिए।
और उसका सवाब हम कब्रिस्तान वालों के नाम में बख्श दिया। 1 बरस पहले उसने 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के सवाब बख्शा था। नहनो नुक़स्सिमुहु मुद्दो सनतिन, अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया 3 मरतबा कुल अल्लाह की बरकत, इतना सवाब अता फरमाया 1 बरस से फरिश्ते बांट रहे हैं और हम ले रहे हैं। अरे जोर से बोलिए। तो बच्चे को कुरान तो पढ़ना सिखा दो ताकि हमारा बच्चा कब्र में जाए, हमारी कब्र में जाए तो कुछ नहीं तो 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ तो पढ़ दे, शरीफ तो पढ़ दे, कलमा तो पढ़ दे। बस ये गौसे आजम की मजलिस है। मुजफ्फर भाई उनके बच्चों के साथ मिलकर सरकार गौसे आजम की मजलिस सजाए हैं। दुआ है जितने लोग यहाँ बैठे हैं सरकार गौस के सबसे अल्लाह सबकी मुराद को पूरी फरमाए। हाजी रोशन सिंह बोला का बच्चा मक्का जाए, मदीना जाए, हाजी बने, उम्रा करे, उससे पहले अपनी मस्जिद का नमाजी बन जाए, अपने माँ बाप का वफादार बन जाए, गौस का लंगर भी खाइए, गौस के तरीके में भी रहिए। वहाबी, देवबंदी, कादियानी, तबलीगी ये नबी के दुश्मन हैं, हमारे दीन के दुश्मन हैं, हमारे ईमान के दुश्मन हैं, उनसे दूर रहिए, ईमान बचा के रखिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।